हेलो दोस्तों। एक बात हमारे दिमाग में आती है कि हम अपना ध्यान अपने निर्धारित लक्ष्य पर कैसे रखें। इस बात को समझने के लिए ये आज एक कहानी के माध्यम से सीखेंगे। चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी नगर की तरफ जा रहे थे। काफ़ी दूर चलने के बाद सभी शिष्य थक गए और वे महात्मा जी से बोले, गुरुजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ देर कहीं रुककर विश्राम कर लें। महात्मा जी बोले, वत्स, कहीं उचित स्थान देखकर हम वहीं विश्राम करेंगे, अभी चलते रहिए। फिर कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक खेत दिखाई देता है। उस खेत में एक बुजुर्ग और एक छोटा लड़का खेत जोतने का काम कर रहे थे। महात्मा जी ने उस बुजुर्ग से पूछा, हे महान्यवर, हम कुछ देर यहाँ विश्राम करना चाहते हैं, क्या विश्राम कर सकते हैं? आपकी आज्ञा हो तो। तब उस बुजुर्ग ने महात्मा जी को पहचान लिया और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, ये तो हमारी खुश नसीबी है कि आप हमारे खेत पर पधारे। आप वहाँ उस पेड़ के नीचे विश्राम करें, मैं आपके जलपान का प्रबंध करता हूँ। तब महात्मा जी बोले, हे मान्यवर, आप अपना कार्य पूर्ण करें, हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर भी वह बुजुर्ग नहीं माने और महात्मा जी को कुछ फल तोड़कर और उन्हें जल देकर वह बुजुर्ग अपने काम में व्यस्त हो गए। तभी सभी शिष्यों और महात्मा जी ने फल और जल ग्रहण किया और सभी वहाँ विश्राम करने लगे। फिर वह बुजुर्ग निरंतर अपना काम करते रहे। तभी उस बुजुर्ग के पोते, जो वह छोटा लड़का था, वह उस बुजुर्ग का पोता था। पोता काम करते थक गया और मन में सोचने लगा कि अभी तो आधा खेत ही जुता है और आधा खेत अभी बाकी है। अब मैं कुछ देर विश्राम कर लूँ, फिर आधा खेत जोत लूँगा। ऐसा सोचकर वह एक पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। पेड़ की ठंडी ठंडी हवा से उस बुजुर्ग के पोते की आंख लग जाती है, लेकिन वह बुजुर्ग निरंतर अपने कार्य में लगे रहे। फिर जब उस बुजुर्ग का पोता अपनी नींद से जागा, तब तक उस बुजुर्ग ने सारा खेत जोत लिया था। वह नज़ारा महात्मा जी और उनके शिष्यों ने देख रहे थे। तभी महात्मा जी उनके शिष्य बोले, हे गुरुजी, इन बुजुर्ग की उम्र इतनी अधिक होने के बावजूद भी बिना विश्राम किए ही उन्होंने सारा खेत जोत लिया। और दूसरी ओर बुजुर्ग के पोते की उम्र उनसे छोटी होने के बावजूद भी आधा खेत जोत कर विश्राम करने चला गया। ऐसा जोश सराहनीय है। उन बुजुर्ग में ऐसा जोश देखते ही बन रहा है और वहीं उनका पोता आलस्य में आकर विश्राम करने चला गया। तभी महात्मा जी बोले, हे वत्स, तुम्हारा कहना उचित है, पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस बुजुर्ग का ध्यान केवल खेत जोतने पर था, न कि शरीर की थकावट पर। वहीं दूसरी ओर उस बालक का ध्यान खेत की जुताई पर न होकर के शरीर की थकावट पर था। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य पर केंद्रित रखें और अन्य कहीं पर नहीं। यह कहकर महात्मा जी और उनके शिष्य उस बुजुर्ग का अभिवादन करके अपने मार्ग पर चल देते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमने सीखा कि एक सफल जीवन के लिए ध्यान और समर्पण का बहुत महत्व है और इसका महत्व अपने जीवन में क्या हो सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें समय समय पर विश्राम करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने कामों में आलस्यपूर्वक ढलने की इजाज़त है। सही ध्यान और समर्पण से हम समस्त चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।